हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पांडा सीरीज। तो आज हम फिर से मिल चुके अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं ग्रुप बाय। तो हम सीखेंगे ग्रुप बाय कैसे यूज़ करते हैं पांडास में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और खोल लेते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक को। तो नोटबुक खोल लेते हैं। तुमने नोटबुक खोल लिया। तो पिछली वीडियो में सीखा था ज्वाइनिंग कैसे करते हैं पांडास में, दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ग्रुप बाय को। पहले मैं मार्कडाउन कर लेता हूँ। तो ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय जो रोज होती है हमारी डेटा फ्रेम में, उनको ग्रुप कर देता है अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। कॉलम्स के अकॉर्डिंग रोज को ग्रुप करता है। फिर हम उसमें कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में पढ़ा जैसे कि मीन, सम, मिनिमम, मैक्स, ये सब लगा सकते हैं हम एक ग्रुप में। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं अपना फटाफट। तो डेटा फ्रेम बना लेता हूँ अपना। तो हमने डेटा फ्रेम बना लिया अपना डीएफ करके। तो अब मैं इसको चला लेता हूँ, डीएफ को चला के। ठीक है, ये हमारे 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट, सब्जेक्ट्स और मार्क्स। ठीक है, अब हमको ग्रुप बाय चलाना है। ग्रुप बाय मैंने बोला था कि रोज को ग्रुप कर देता है कॉलम के बेसिस पे। अब कैसे करता है? अब इसमें हम ग्रुप बाय लगाते हैं। इसलिए डीएफ डॉट ग्रुप बाय लिखना पड़ता है, ग्रुप बाय। फिर हम वाला कॉलम देंगे जिसके बेसिस हमको ग्रुप बाय कराना है। अब ग्रुप बाय वो होता कैसे? जैसे देखो, ये ग्रुप बाय दिख रहा है हमारे, इसमें हिमांशु रिपीट हो रहा है और राहुल है, फिर ऋषभ है, फिर अंकित है, फिर हिमांशु, फिर ऋषभ है। हिमांशु और ऋषभ 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ग्रुप बाय में क्या करेगा, उसमें से ये ग्रुप बाय करता है, मतलब जो यूनिक है उनको निकाल देगा। और फिर जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ। फिर हमको जो भी चीज़ करवानी है, स्टूडेंट के बेसिस हमको ग्रुप बाय कराना है। स्टूडेंट के बेसिस में ग्रुप बाय हो गया। अब ग्रुप बाय में हमको लगवाना है कि मार्क्स का दे दे मीन। वैसे हमको हमेशा एग्रीगेट फंक्शन देना कंपलसरी होता है। अब मार्क्स दिया, मार्क्स का दे दिया हमने मीन। तो ये देखो, इसने क्या दे दिया, सब अलग अलग कर दिया जो यूनिक वाले हैं, जैसे अंकित, हिमांशु, राहुल और ऋषभ। ठीक है, उनको पहले अलग से दे दिया। फिर उसमें क्या चलाया, ग्रुप बाय करके हमने एक अपना अलग से एक डेटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, ये पहले ही आप मार्क्स को मत देखो, पहले इतना देखो, जो इतना है इसने एक अलग से डेटा फ्रेम बना दिया अपना ग्रुप बाय करके, जिसमें सिर्फ यही 4 कॉलम्स हैं। अब उसके उस डेटा फ्रेम में हमने ये बोला हमको मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स का एक और कॉलम बना दिया उसने डेटा फ्रेम में। पर उस मार्क्स में हमको एक एग्रीगेट फंक्शन चलाना है मीन करके। अब मीन कैसे निकालेगा? जो हिमांशु 2 है, तो एक में 50 है और एक में 89 है, तो 50 + 89 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का मीन ऐसे निकलता है। तो दोनों को प्लस करके उसका मीन निकाल देंगे, तो एक मीन निकलेगा टोटल में, जो 69 आ रहा है। ठीक है, वैसे ऋषभ में भी, ऋषभ में एक का 54 है, एक का 78 है, पर इन दोनों को मिला के एक कॉलम बना रखा है हमने ऋषभ करके, पर उनका मीन निकालना है, तो 66 आ रहा है। ठीक है, तो यही होता है। पहले ये ग्रुप बाय करके एक अलग से उसका डेटा फ्रेम बना देता है। फिर उसके ऊपर जिस भी कॉलम में आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना है वो करता है। स्टूडेंट से हमने ग्रुप बाय करा तो एक डेटा फ्रेम बन गया। फिर उसके बाद जिस कॉलम में आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना है वो करना होता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय का मतलब ये होता है कि डेटा को स्प्लिट कर देना, फिर उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना। तो अगर जब भी आप ग्रुप बाय चलाओगे, हमेशा आपको ये तो मैंडेटरी है ही कि एग्रीगेट फंक्शन लगाना ही लगाना होता है। कोई सा भी लगाओ, जो भी आपको यूज़ करना है, जो भी आपका काम का है, पर एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ता है ग्रुप बाय के साथ उस कॉलम में, जिस कॉलम में आपको लगवाना है। ठीक है, अब तो अभी हमने निकाल दिया यहाँ एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स निकाले क्योंकि स्टूडेंट के बेसिस पर हमने एवरेज मार्क्स निकाल दिए। एवरेज मार्क्स कितना आ रहे हैं हर स्टूडेंट के। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। और उसके बाद एक और होता है, दूसरे कॉलम के बेसिस में करते हैं डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मैंने कर दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बेसिस में हमने निकाल दिए मार्क्स। वेट, सब्जेक्ट्स ऐसे ना, सॉरी कॉलम का नाम गलत, सब्जेक्ट्स। ओके, ग्रुप बाय नहीं लिखा मैंने। ओके हाँ, तो ये देखो, अब यहाँ क्या दे दिया इसने, टोटल मार्क्स दे दिए हैं। टोटल मार्क्स दे दिए हैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसे हमने कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ, एक साइंस था, मैथ्स था, और साइंस बार रिपीट हो रहा था, बायो था, आर्ट्स था। 4 अलग सब्जेक्ट से और 2 सब्जेक्ट रिपीट हो रहे थे, मैथ्स और साइंस करके। ठीक है, पर इनने 4 सब्जेक्ट लिए जो यूनिक वाले हैं, फिर उनका टोटल कर दिया। अब उनका टोटल कैसा आएगा? देखो, मैथ्स और इसमें देखो 100+ जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 हैं। मैथ्स में एक में 77 है, एक में 78। 77 + 78 155 होता है।
तो उसने सब्जेक्ट्स के बेसिस में ग्रुप बाय करा है और मार्क्स निकाल दिए टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप बाय से करा है, ठीक। तो हमने ये करा। अब इसका हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं ग्रुप बाय, जैसे डी एफ डॉट ग्रुप बाय करा मैंने, फिर इसके अंदर 2 मल्टीपल लिस्ट बना दी, 2 अलग अलग कॉलम्स की, एक है हमारी स्टूडेंट्स और एक है हमारी सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद मैंने अब ये बात हमेशा याद रखनी है क्योंकि इतना तो बेसिक्स है, पर बता देता हूँ मैं कि जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे वो उसी कॉलम पे लगेगा जो न्यूमेरिक होगा। स्टूडेंट पे तो लगा नहीं सकते, स्टूडेंट का तो मीन निकल नहीं सकता, सब्जेक्ट का तो मीन निकल नहीं सकता, मैक्सिमम निकल नहीं सकता, तो लगेगा उसी पे ही जो न्यूमेरिकल कॉलम होगा अपना, ठीक है। तो ग्रुप बाय लगाया, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स है ना कॉलम का नाम, स्टूडेंट। देखो इसने क्या करा है, इन दोनों के बेसिस में ग्रुप बाय कर दिया। अब इसने यहाँ देखा, ये देखो मेन चीज़ ये देखो, स्टूडेंट के बेसिस पे ग्रुप बाय करा, पहले 4 अलग अलग ले लिए, ठीक है, अंकित, हिमांशु, राहुल, ऋषभ, ठीक है। इसने स्टूडेंट के सामने 4 अलग ले लिए। फिर सब्जेक्ट में इसने देखा बायो, आर्ट्स और हिमांशु के पास 2 हैं, आर्ट्स और साइंस, और दोनों को दे दिया, ठीक है। राहुल के पास मैथ्स है और ऋषभ के पास मैथ्स और साइंस है, इन दोनों के बेस में उसने ग्रुप बाय कर दिया। अब इसकी जगह फिर इसने तो मैथ्स दे दिया, ठीक है। मैथ्स कौन सा है, किस में मैथ्स क्या है, और इसी की जगह आप यहाँ पे मीन करेंगे, ये देखो मीन मिल गया। पर अगर आप इस जगह यहाँ पे आप स्टूडेंट लिखते हैं, लिखते हैं, तो ये देखो अब यहाँ पे इसने जो आगे लिखोगे उसके बेसिस पे पहले ग्रुप बाय होगा कि 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके अंदर कितने जैसे मैथ्स के अंदर 2 हैं तो दोनों को ले लेगा, साइंस के अंदर 2 हैं तो दोनों को ले लेगा, ठीक है। ऐसे ये ग्रुप बाय करता है, जिसका पहले लिखेंगे उसके बेसिस पे ग्रुप बाय होगा, फिर दूसरे वाले में जितने उसके कॉलम्स है उसको लगा देगा वो, ठीक है। फिर मार्क्स के ऊपर उसने उसका मीन दे दिया। तो यही होता है ग्रुप पांडास में। तो होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।